संबल तीर्थ क्षेत्र में अब कल से कल्की धाम में शिलादान महायज्ञ शुरू होने जा रहा है। 5 दिन चलने वाले इस शिलादान महायज्ञ में आयोजक और कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने 18 साल पहले इसका संकल्प लिया था। अब इस शिलादान महायज्ञ में कई जाने माने लोग शिलादान करने आ रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। ये है संबल तीर्थ क्षेत्र, जहां परंपरा, आस्था और विश्वास का अद्भुत संगम हो रहा है। भगवान श्री हरि विष्णु के दशम अवतार श्री कल्की नारायण के महोत्सव में गुरुवार से शिलादान महायज्ञ शुरू होने जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने 19 फरवरी 2024 को आके और यहाँ पर ये जो है ये शिला पूजन किया उन्होंने। और ये वो स्थान है जहाँ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे, उन्होंने अपने हाथों से शिला पूजन किया, शिलान्यास किया, आधारशिला रखी। ये गर्भगृह है, इसकी ऊंचाई 108 फीट होगी, ये शिखर है और इसके चारों तरफ जो हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार के 10 अलग अलग गर्भगृह होंगे। तो श्री कल्की धाम का शिलान्यास जो है वो 19 फरवरी को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ। अब हमने उसकी निर्माण की तैयारियां पूरी करते हुए अब कल से शिलादान महायज्ञ शुरू हो रहा है। शिलादान महायज्ञ का मतलब है कि जो भक्त अपने हाथों से एक एक शिला कल्की धाम के लिए दान करना चाहते हैं, उनको आमंत्रित किया गया है। शिलादान महायज्ञ में भक्तजन अपने अपने पूर्वजों के नाम की एक शिला का विधि पूर्वक पूजन करके उसे श्री कल्की धाम के गर्भगृह में स्थापित करने का पुण्य हासिल करेंगे। 5 दिन ये महायज्ञ चलेगा, शिलादान महायज्ञ। जितने भी श्रद्धालु हैं, भगवान कल्की के भक्त हैं जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जितने भगवान कृष्ण के भक्त हैं, जितने भगवान राम के भक्त हैं, क्योंकि राम ही कृष्ण थे, कृष्ण ही कल्की बन के आएंगे। तो हमने एक स्लोगन भी दिया था कि अवधपुरी से कल्की धाम, अवधपुरी से कल्की धाम, जय श्री कल्की, जय श्री राम। तो कलयुग में कली काले कल्की शरणम, समस्त प्रकार के अंधकारों का नाश करने के लिए कल्की अवतार होगा, ऐसा पुराण कहता है। तो इस स्थान पर भव्य कल्की धाम का निर्माण शुरू होने जा रहा है। उसका शिलादान महायज्ञ कल है। इस यज्ञ का उद्देश्य न केवल श्री कल्की का आशीर्वाद पाना है, बल्कि ये सनातन धर्म की धारा को फिर से स्थापित करने का अद्भुत प्रयास है। कल बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं शिलादान करने, परसों भी आएंगे, 7, 8, 9, 10, 11। कल आधुनिक साहित्य के कालिदास कहे जाने वाले डॉक्टर कुमार विश्वास जी खुद शिलादान करने आ रहे हैं। जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद जी महाराज शिलादान करने आ रहे हैं। हजारों संत यहाँ उपस्थित रहेंगे। 5 दिन ये मेला चलेगा और ये कार्य फिर चलता रहेगा। श्री कल्की महोत्सव केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि मानवता के लिए एक संदेश भी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का दावा है कि इस अवतार के साथ ही सतयुग की वापसी होगी। कल्की का अर्थ है कली का हरण करने वाला। समस्त प्रकार, कली मतलब अंधकार, चाहे वो अहंकार का अंधकार है, अज्ञानता का अंधकार है, अदूरदर्शिता का अंधकार है, सभी प्रकार के अंधकार उनका हरण करने वाला वो कल्की है। इसलिए भगवान कल्की को निष्कलंक अवतार भी कहा गया है ना। हमारे पुराणों में उद्घोष है और श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। तो ये जो पुराणों की उद्घोषणा है, इनमें बड़ी शक्ति है। तो जब भगवान कल्की का अवतार होगा, भगवान कल्की धरती पे आएंगे, तो फिर सभी प्रकार के अंधकार मिट जाएंगे और ये जो सृष्टि है ये दोबारा से सतयुग में प्रवेश करेगी। धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण श्री कल्की महोत्सव समाज के हर वर्ग को एकजुट करने का भी विशेष प्रयास है। इस दिव्य आयोजन में हिस्सा लेने के लिए हजारों भक्त कल्की धाम में जुटे हैं और इस महापर्व को विराटता दे रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कल्की धाम में और कल से यहाँ पर जो है महायज्ञ शुरू हो जाएगा। सभी को भारत एक्सप्रेस पूरा लाइव कवरेज दिखाएगा। इस वक्त संबल से मिताली चंदोला, भारत एक्सप्रेस।